लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथन द स्टेमिना ऑफ सेल्फ। ख़ुद की सलाहियत को, ख़ुद की पर्सनालिटी को, ख़ुद के वजूद को बढ़ाना, इसको क़ुव्वत देना, इसको किस तरह से स्ट्रेंथन करेंगे जिससे हमारी सलाहियत में, हमारी पर्सनालिटी में निखार आ जाएगा। हर एक शख्स को ऊपर वाले ने, हर एक इंसान को, हर एक शय को क़ुव्वत दे करके, एनर्जी दे करके भेजा है। अपनी अपनी सलाहियतों को, जो चीज़, जो शय, जो एक शख्स जितना पहचानता है, उसी निस्बत से, उसी आधार पर, उसी बुनियाद पर वो अपने आप की, अपनी तक़वियत को ज़ाहिर करता है, अपने गोल्स को ओरिएंट करता है, बनाता है, तैयार करता है। मैं आपको इंसानी क़ुव्वत को बताने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आपको बखूबी बेहतर बताऊँगा, क्या हो सकेगा, कितना हो सकेगा बेहतर आप तक राय रखूँगा, आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसकी स्टार्टिंग होगी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से होगी, ख़ुद के वजूद को पहचानने से होगी। मैंने एक वीडियो अलग से बनाया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, ख़ुद के एग्जिस्टेंस के ऊपर, ख़ुद के वजूद के ऊपर, कि आप अपने वजूद को किस तरह से पहचानते हैं, एग्जिस्टेंस को पहचानते हैं और आप अपने एग्जिस्टेंस के लिहाज से ही कोई काम करते हैं। तो सबसे पहले अपनी क़ुव्वत, इंसान को ऊपर वाले ने बड़ी क़ुव्वत दे करके भेजा है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी क़ुव्वत दे करके भेजा है कि उसने इस दुनिया में उस कुदरत के वजूद को बयान करने के लिए पूरी दुनिया तक इस पैगाम को लेकर के इतनी क़ुव्वत दी है उसने। और हकीकत, नज़र, विज़न उसी तरीके से आती है जो अपने कुदरत को पहचानता है, ऊपर वाले को जानता है, उसी को ये विज़न आ सकती है, हासिल हो सकती है और वही इस दुनिया को बेहतरीन बख्श के जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ख़ुद के वजूद का एहसास होना कि कुदरत ने हमें इंसान बनाया है और इंसान किस लिए बनाया है कि इसको सर्व कर सकें, सोसाइटी के लिए हम दे सकें, कुछ बयां कर सकें, दुनिया के लिए फ़ायदेमंद बन सकें। दूसरी चीज़ है चैलेंज योरसेल्फ टू डू ग्रेट थिंग्स। बड़ी चीज़ों के ज़रिए अपने आप को चैलेंज कीजिए, मतलब बड़ा विज़न रखिए। जिस विज़न को आप लेकर के अपने जहन में, अपने वजूद में लेकर के चलते हैं ना, आप उसी विज़न के एतबार से अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, उसी पर्सनालिटी के लिहाज से अपने आप को, अपने आज को तैयार करते हैं कि कल को उस पर्सनालिटी से कोई चीज़ कर सकें। तीसरी चीज़ है फेल्योर इज़ द लर्निंग ऑफ इस्टेब्लिशिंग पिलर। फेल्योर जो है ना, आप जब कभी धक्का खा करके गिरते हैं, जब चढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी एक बच्चे को, जब तक एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है, जब चलने की कोशिश करता है तो पहले पहले तो बहुत गिरता है, उसे लोग थप भी देते हैं, राह बताते हैं, उठने को कहते हैं, बुलाते हैं, वो बार बार गिर कर के उठने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है, तभी वो सीख पाता है कि किस तरह से चलेंगे। तो फेल्योर को एक एस्टेब्लिशिंग पिलर की तरह माने कि आप अपने फेल्योर से ये सीख रहे हैं कि आप कहाँ पर कमज़ोर हैं, कहाँ पर आपको पिलर मजबूत करना है। चौथी चीज़ है लर्निंग द लॉज ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लॉ को जाने, दिलचस्पी को जाने कि आपके अंदर लोग किस बिना पर इंटरेस्ट लेंगे, किस वजह से आपसे बातें करेंगे, आपसे आकर के कोई सौदा करेंगे या फिर कोई काम करेंगे। आप उनको क्या बख्श सकते हो, क्या दे सकते हो, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद हो या नहीं हो। लोग बहुत रोनर होते हैं ना कि मुझे कोई पूछता नहीं है, कुछ कोई जानता नहीं है। क्यों जानेगा आपको? आपके अंदर जब कोई पर्सनालिटी नहीं है, जब आपको कुछ बख्शने के वजूद नहीं है आपके अंदर में, तो लॉज ऑफ इंटरेस्ट, लोगों को आप क्या फ़ायदा दे सकते हो ये पहले जानना ज़रूरी है, तब लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं उसी पर मबनी होगा कि आप कितने फ़ायदेमंद हैं उनके लिए। पांचवी चीज़ है ऑलवेज ऑर्गेनाइज गोल ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव। ऐसा नज़रिया तैयार कीजिए, ऐसा गोल तैयार कीजिए जो कि इस रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो, जिससे काम वजूद में आता हो। ऐसा गोल, ऐसा वजूद बना करके रखिए जिससे आप उस पर आकर के ऐसे पर्सपेक्टिव रखें कि जिस पर काम किया जा सके, जिस पर चला जा सके, ऐसे लिखिए। हाँ, छठी चीज़ है प्रिपेयर सोल टुडे फॉर टुमारो। अपने आप को आज तैयार कीजिए अपने कल के लिए। अपने कल का विज़न आपके पास है ना कि आपको ऐसा बनना है, आपके ऐसा वजूद होगा, आप दुनिया के सामने ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, या फिर अपने आज को इस तरह बनाएं कि अपने आप को कल कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आप मान लो कि आप अपने आप को, अपने इर्द गिर्द अपने आप को टटोलते हो, एक्चुअलाइज करते हो कि आप ऐसे हैं, मगर आपके अंदर में जो विज़न है ना आपको लेकर के, उसको प्रेजेंट करने का नज़रिया आपके अंदर कुछ अलग है। तो उस विज़न के एतबार से आज आप अपने आप को प्रिपेयर करो, इस तरह से आप पढ़ो, अपने ऊपर काम करो, अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करो, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो, लोगों से इंटरेस्ट कैसे बनता है, लोगों से रिश्ते कैसे बनते हैं, उस चीज़ के ऊपर काम करो। और आज उस पर काम करेंगे तो कल उस पर आप प्रेजेंट कर सकेंगे, उस पर आप प्रैक्टिकली अवेलेबल हो सकेंगे।
सातवीं चीज़ है एंजॉय योर प्रोसेस नॉट योर गोल। नॉट योर गोल, ये बड़ी बारीक चीज़ है। इसमें ये कहने का है कि आदमी जो है ना, या तो अपने गोल को देख करके बहुत ज़्यादा बोलता है कि मैं उसको प्राप्त कर लूँगा, उस चीज़ को हासिल कर लूँगा तो बड़ी खुशी होगी, या फिर ये अपने माइंड में रखता है कि मैं कल हो करके या फिर फेल्योर हो गया तो नेगेटिव मेंटालिटी, नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में कि मैं अगर फेल्योर हो गया इस चीज़ को, इस काम को करते हुए, तो मेरा नज़रिया कैसा हो जाएगा, मैं किस तरह हो जाऊँगा, थका हुआ हारा हुआ हो जाऊँगा। ये आपके अंदर जब बैठने लगता है ना ये चीज़, इस पे आप गलत हो जाते हो। या तो बहुत ज़्यादा बेहतर पॉजिटिव सोच करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, या फिर बहुत नेगेटिव सोच करके फेल्योर की तरफ चला जाना, ये गलत है। आपको अपने प्रोसेस को एंजॉय करना है। आप जो काम कर रहे हैं ना, उसको इतनी शिद्दत से, इतनी इंटेंसिटी से करना है, इतना एंजॉय करते हुए करना है कि वो काम अमर हो जाए। इतना अच्छा से करना है, प्रोसेस को एंजॉय करना है। आठवीं चीज़ है लर्न टू अडेप्ट द सिचुएशन एंड टाइम्स। सिचुएशंस और हालात के एतबार से अपने आप को अडेप्ट करने की सलाहियत को पैदा करिए। मैंने कई लेक्चर्स में इसको बताया कि अडेप्टेबिलिटी, रेजिलेंस आपके जहन में होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, कि कहाँ पे झुकना है, कहाँ पे चलना है, कहाँ पे दाएं लेना है, कहाँ बाएं लेना है। ये आपके जहन में, आपके दिमाग में होना बेहद ज़रूरी है। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आएगा, मेडिटेशन से आएगा कि आप अपने आप को, अपने फैसलों को सामने से देख सकेंगे। वो चीज़ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। नौवीं चीज़ है ग्रो योर बेस डोंट रेस। इंसान जो है ना इस दुनिया में, आपने सुना होगा कि रैट रेस में फंस जाते हैं। इस दुनिया में जो लोगों को करते हुए देखते हैं उन्हीं के साथ वैसा बनने की कोशिश करते हैं, या फिर उनसे मुकाबले करने के चक्कर में उन जैसे हो जाते हैं। तो अपने आप को सबसे पहले एक्चुअलाइज़ करने के लिए मैंने कहा, जब आप अपने आप को एक्चुअलाइज़ कर रहे हैं तो अपने आप को ग्रो करने की तरफ ले जाए, ना कि किसी रेस की तरफ। जब अपने आप को, अपने वजूद को खुद आप पहचानते हैं, बेहतरीन तौर पे जानते हैं कि मेरी उम्र इतनी है, मैं अपना इतनी लाइफ, शायद मुझे ज़िंदगी इतनी मिलेगी, इतनी ही कम रहेगी या फिर इतना ही रहेगी, मगर जो भी है जितनी क़ुव्वत के साथ है उस पर पूरी इंटेंसिटी के साथ कैसे वर्क करूं कि उसको ग्रो कर सकूं, बेहतरीन कर सकूं, निखार सकूं। तो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कीजिएगा, किसी रेस में, किसी चीज़ में उलझाने की कोशिश मत कीजिएगा, बचिएगा उससे। और आखिरी चीज़ क्या होगी, मैं आपके लिए कमेंट में छोड़ता हूँ कि आप अपने आप से, अपनी तरफ से, या फिर इसको जान करके थोड़ा सा अपने आप से सजेस्ट करने की कोशिश करें कि वो 10वीं चीज़ क्या हो सकती है जिससे आप अपने सेल्फ को, हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने आप को क़ुव्वत बख्श सकते हैं, अपने आप को बेहतरीन बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करूँगा ये लेक्चर आपके लिए बेहतरीन हो सकेगा। आप इसे स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।